तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको काकूडा की एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली स्टोरी है। और ये काकूडा की रियल स्टोरी है और इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है काकूडा, जो कि रितेश देशमुख हीरो है उसमें। और ये महाराष्ट्र की एक कहानी है। इससे पहले हम स्टोरी चालू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाइयों, स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक गांव से। ये देश आजादी से पहले की घटना है। उस टाइम अंग्रेजों का राज था। उस टाइम बिजलियां वगैरह तो इतनी हुआ नहीं करती थी, लेकिन सब अपनी लालटेन वगैरह और मसाले लेकर अपना कारोबार कर रहे थे और अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो होता क्या है, उस गांव में एक बौना लड़का रहा करता था जो कि पैदाइशी बौना था। उसकी हाइट कम से कम 2.5 या 3 फुट होगी और उसका पीछे से कुब्ब निकला हुआ था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था, तो गांव वाले भी उसको पसंद करा करते थे और वो हर किसी की मदद करता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने खेत से काम करने के बाद रात को घर वापस आ रहा था, तो उसको दिखा रास्ते में एक चुड़ैल जो उसका पीछा कर रही है और उसको पीछे से आवाजें लगा रही है उसका नाम लेकर। लेकिन वो डरता और थोड़ी देर रुकता और देखता आसपास कौन मुझको आवाजें लगा रहा है, कोई जानकार तो नहीं है। लेकिन वहां पर कोई भी उसको दिखाई नहीं देता था। उसके बाद वो फिर चलता और फिर आवाज आती और फिर वो पीछे मुड़कर देखता। तो बार बार ऐसा ही होता रहता उसके साथ। तो वो समझ जाता ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कोई चीज मेरे पीछे लग गई है। तो थोड़ा तेज तेज चलना चालू कर देता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो जब वो गांव में पहुंच जाता है, गांव में पहुंचने के बाद वो गांव वालों के घर के आगे दरवाजे के आगे दरवाजा खटखटाता है और सबसे मदद के लिए गुहार लगाता है, चिल्लाता है कि मुझको बचा लो, मुझको बचा लो, मेरे पीछे चुड़ैल लग गई है। और वो चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। अब वो उसको प्रॉपर दिखने लगी है और वो हंसती हंसती इसका पीछा कर रही थी और ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया। और घबराने के बाद ये गांव वालों से गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी, तो उनमें से किसी ने भी उस चुड़ैल की आवाज सुनकर अपने घर के दरवाजे नहीं खोले और इसको बाहर ही रहने दिया। और कुछ देर बाद चुड़ैल ने इसको मार दिया। और मरते समय ये गांव वालों को एक श्राप दे के गया, मैं वापस आऊंगा। गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस गांव को परेशान करूंगा, एक एक का गांव वालों का जीना हराम कर दूंगा। तो उसके महीने 2 महीने बाद ही रात को जैसे ही गांव वाले अपने घर से रात को बाहर निकलते थे तो उनको काकूडा दिखता था और वो उनकी चेस्ट पर एक लात मारता और उनके पीछे भी वो कुब्ब निकल आता और कम से कम 13 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती। तो यही गांव में सिलसिला चलता रहा। गांव वाले एक एक की मौत अपने आंखों के आगे देखते रहे, लेकिन इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। गांव वालों ने बहुत इलाज कराया, कई पंडितों को, मौलवियों को, बाबाओं को, सबको बुलाया, लेकिन इसका कोई भी इलाज, कोई भी हल इसका निकल नहीं पाया। और इससे अंग्रेजी सरकार भी बहुत परेशान हुई। वहां पहरे भी लगाए गए, लेकिन उनको कोई भी इनसे सहायता नहीं हुई और वो चीज नहीं रुक पाई। और दिन पे दिन हर एक की मौत हो रही थी। गांव में से हर दिन पे दिन लोग घटते जा रहे थे और ज्यादातर जवान लोगों के साथ ये हो रहा था। तो लोग क्या करते हैं, सारे लोग एक रात सारे गांव वाले इकट्ठा होकर एक पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। और उस पूजा के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो फिर काकूडा आता है और 1-2 लोगों को फिर लात मार के चला जाता है और उनके कुब्ब निकल आता है। 13 दिन के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसका कोई भी हल उनके पास निकल नहीं रहा था। गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और ये काकूडा का जो श्राप है जो हमारे गांव के ऊपर लगा है, ये कब हमसे हटेगा और इसका हटने का कारण क्या है। उन्होंने बहुत ही उसके ऊपर किताबें पढ़ी, लेकिन उनको कुछ भी जिससे इनको उससे छुटकारा मिल सके। तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो एक दिन क्या होता है, गांव वालों ने ये भांप लिया था कि काकूडा कहाँ से आता है। तो वहां पर एक खाली शमशान था जहाँ की काकूडा को जलाया गया था। तो वहीं से वो आता था। तो रास्ते में
बहुत ही खाली जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते काकूदा गांव में आता था और लोगों को लात मार के चला जाता था। तो होता क्या है, गांव वाले मसाले लेकर उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं रात को, और चारों तरफ से काकूदा की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन कभी आवाज राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से। गांव वाले परेशान हो गए थे, कभी राइट साइड घूमकर कभी लेफ्ट साइड घूमकर, कभी आगे कभी पीछे। गांव वालों को 2-3 घंटे हो गए, लेकिन उनको काकूदा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला और आवाजें अब भी आई जा रही थी। काकूदा कभी किसी का नाम लेता, कभी हंसता, कभी रोता और उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो वो गांव वाले मिलकर वहीं शमशान में पहुंचे और शमशान में भी काकूदा उनको नहीं मिला और शमशान तक वो आवाज उनका पीछा करती रही, लेकिन गांव वालों को वो कहीं भी नहीं मिला। तो गांव वाले हार थक कर गांव में वापस आ गए और ढूंढने लगे, सोचने लगे इस चीज का हम क्या करें कि काकूदा का श्राप हमसे टूट जाए, और न जाने कब टूटेगा। हमारे गांव से दिन पे दिन लोग कम हो रहे हैं, दिन पे दिन लोगों की हत्या हो रही है और लोग बहुत ही परेशान है। इसके डर से कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता, और हालांकि अब ऐसा हो गया था कि लोगों को दिन में भी घर से निकलना दुश्वार हो गया था। वो घर से दिन में भी निकलने से डरते थे और गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही जाने माने बाबा जो कि अघोरी थे वो वहां पर आए और गांव वालों ने उनसे विनती की, हमको काकूदा के श्राप से मुक्त कराओ। तो अघोरी उनको बताते हैं कि काकूदा जो भी तुमको श्राप देके गया है वो एक ही चीज से टूटेगा। गांव वालों ने पूछा कि वो क्या चीज है, हम वो सब चीज करने के लिए तैयार है, बस हमको इस काकूदा के श्राप से मुक्ति चाहिए, हमको छुटकारा चाहिए। तो तांत्रिक बताता है कि तुमने काकूदा की जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करी, तो इसलिए वो तुम्हारे गांव को श्राप दे के आया है, तुम्हारे पीछे लगा है। तुम क्या करो कि अपने घर में अपने मेन दरवाजे के साथ ही एक छोटा दरवाजा बनाओ और रात को 7 बजे से पहले उसको खोल दो, ताकि काकूदा समझ जाए कि इन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, मतलब कि ये मेरी मदद करना चाहते थे, ये मुझको इज्जत देते हैं, तो इन्होंने मेरी इज्जत रखी, इसलिए काकूदा तुमको छोड़ देगा। जिसके घर के आगे ये चीज, जिसके घर के दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाजा होगा, क्योंकि काकूदा की छोटी हाइट है और उसके घर में भी छोटा दरवाजा है, इसलिए छोटा दरवाजा तुम अपने दरवाजे के सामने बना लो। तो उन सभी गांव वालों ने ऐसा किया, अपने गांव में एक छोटा दरवाजा बनाया और उस दरवाजे के बनने के बाद से वो 7 बजे ही उस दरवाजे को खोल देते थे और काकूदा रोज आता रात को और देखता था कि इन्होंने सबने रात को जो छोटा दरवाजा है वो खुला रखा है, मतलब कि ये मेरी इज्जत करते हैं, और वो वहां से वापस उल्टा लौट जाता। तो ये लगभग ये श्राप खत्म हो ही चुका था, लेकिन कोई भी अगर वो दरवाजा खोलना भूल जाए या फिर खोलना बंद कर दे तो काकूदा फिर वापस आता और उसके लात मार के चला जाता और कम से कम 13 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती। तो भाई यही कहानी है काकूदा की रियल स्टोरी, जो कि अब भी उस गांव पे लागू होती है और अब भी ये प्रक्रिया वहां चल रही है। तो आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में।